हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर। जूलॉजी फर्स्ट पेपर शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक जूलॉजी। इस इकोनॉमिक जूलॉजी में आपको जो पढ़ना है वो ढेर सारे एनिमल्स हैं, जिसका क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, उससे क्या ड्रॉबैक्स हैं, उससे क्या प्रॉब्लम होता है, ये देखना है आपको। सबसे पहले आपको इसमें पहला यूनिट है, पहले यूनिट में आपको ये देखना है वो है पहला एनिमल ट्रिपैनोसोमा। कौन है? ट्रिपैनोसोमा। फाइलम प्रोटोजोआ का ये एनिमल है। ये ड्रेडेड ह्यूमन पैरासाइट है। ह्यूमन की बॉडी में रहता है, ब्लड में पहले रहता है, ब्लड से फिर जाता है ब्रेन में जब जाता है तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, ब्रेन के ऊपर ये स्कल जो होता है, स्कल के नीचे 3 मेम्ब्रेन होती हैं, उसको बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं। इस मेनिंजेस में 3 लेयर होती हैं। ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड, पाया मैटर। इन दोनों के बीच में सब ड्यूरल स्पेस होता है। कौन होता है? सब ड्यूरल स्पेस। इन दोनों के बीच में सब अरेक्नॉइड स्पेस होता है। ध्यान दीजिए, पुनः देखें आप क्या पढ़ रहे हैं आप? इकोनॉमिक जूलॉजी, ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ फाइलम का मेंबर है। ये फ्लैजिलेट पैरासाइट है। कौन है? फ्लैजिलेट पैरासाइट, इंडोपैरासाइट, सीसी फ्लाई के काटने से होता है। सीसी फ्लाई जब बाइट करता है, कहीं पर बाइट करे किसी बॉडी के पार्ट में, जब ये सीसी फ्लाई बाइट करता है तो होता क्या है? सीसी फ्लाई के बाइट करने से इस ट्रिपैनोसोमा का जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो ह्यूमन के ब्लड में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंचता है? ह्यूमन के ब्लड में। ह्यूमन के ब्लड में जब जाता है तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन के साथ पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, और सर्कुलेट होते होते पहुँचता है ब्रेन में। जब ब्रेन में जाता है तो ब्रेन में 3 लेयर होती, स्कल के नीचे 3 मेम्ब्रेन होती हैं, और ये तीनों मेम्ब्रेन आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। क्या करती हैं? आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर कै लेयर हैं? 3। ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड, पिया मैटर। बोलिए ना, ड्यूरा मैटर है, अरेक्नॉइड है, पिया मैटर है। सबसे ऊपर ये होता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे होता है, सबसे अंदर ये होता है पिया मैटर। ठीक है। अब देखें, इन दोनों के मध्य में एक होता है सब ड्यूरल स्पेस, इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नहीं होता। अरेक्नॉइड है, इसके बीच में भी गैप होता है, अरेक्नॉइड और पिया मैटर के बीच में गैप होगा।
उस गैप को हम बोलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। क्या बोलते हैं? सब अरेक्नॉइड स्पेस। अब इस सब अरेक्नॉइड स्पेस में क्या होता है? CSF, इसी में क्या होता है? CSF, इसको बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ध्यान दीजिएगा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह कार्य करता है, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। आपके ब्रेन क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। जैसे कुशन होता है वैसे ही प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। इसी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में जब ये पैथोजन पहुंचता है, जब ये पैथोजन इसी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में जब पहुंचेगा तो वहाँ पे ग्रोथ करता है और इन्फ्लामेशन काज कर देता है। ये मेनिंजेस लेयर में इन्फ्लामेशन काज करता है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से आदमी को, या औरत हो, बच्चे भी हो सकते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग को आप कह सकते हैं, कोई ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो ओल्ड एज का हो, यंग एज का हो, चाहे वो एडल्ट हो, अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया तो उसको क्या होगा? कहते हैं इसको अनिद्रा रोग। इसमें कौन सा डिजीज़ होगा? अनिद्रा रोग, जिसको देहाती भाषा में निद्रा कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में इससे ट्रिपैनोसोमा से होता है डिजीज़ स्लीपिंग सीकनेस। क्या है बेटा? स्लीपिंग सीकनेस। ठीक, ये डिजीज़ का नाम है, या इसी को बोलते हैं ट्रिपैनोसोमियासिस, या इसे क्या बोलते हैं? ट्रिपैनोसोमियासिस। ठीक है ना? मैंने क्या कहा? BSc थर्ड ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर में पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक जूलॉजी। इसमें सबसे पहला एनिमल पहली यूनिट का है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा से होने वाला जो डिजीज़ है उसको क्या बोलते हैं? स्लीपिंग सीकनेस। नाम है अनिद्रा रोग। अनिद्रा रोग इसको बोलते हैं। लेकिन इसमें जो ह्यूमन बीइंग होता है, कौन होता है? जो ह्यूमन बीइंग होता है उसमें अनकॉन्शियसनेस आ जाता है। अनकॉन्शियसनेस का मतलब उसको हमेशा नींद ही आती है। ठीक है, अब नींद जब आती है, जब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में जो है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में ये पैथोजन इंटर कर जाएगा और इन्फ्लामेशन जब हो जाएगा तो प्रॉब्लम ये आएगा कि उसको, वो हमेशा बिल्कुल अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा, जैसे एक तरह से आप कह सकते हैं बेहोशी की मुद्रा में होगा। उसके बाद कोमा में जाएगा, कोमा के बाद डेथ हो जाएगी। किसके काटने से होता है? इसका इंटरमीडिएट होस्ट कौन है? इंटरमीडिएट होस्ट होता है सीसी फ्लाई। कौन है? स्लीसी फ्लाई। ठीक है ना भाई, ये सीसी फ्लाई है। ठीक, इसका जूलॉजिकल नेम फ्लेबोटोमस अर्जेंटिपस है। मैं जब लिखवाऊंगा उसमें तो मैं लिख दूंगा सब। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, मैंने अब क्या बताया? हम किसको पढ़ रहे हैं? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस को। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस होता है डेड ह्यूमन पैरासाइट है, फाइलम प्रोटोजोआ का मेंबर होता है, फ्लैजिलेट एंडोपैरासाइट है। कौन है? फ्लैजिलेट एंडोपैरासाइट है। ये ब्लड में रहता है, ब्रेन के सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में रहता है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है? जो ब्रेन होता है, जो उसके ऊपर 3 लेयर होती हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड और पिया मैटर। इन तीनों को क्या करता है? तीनों में इन्फ्लामेशन कॉज करता है। मोस्टली अरेक्नॉइड और पिया मैटर में इन्फ्लामेशन मोस्टली जो है इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है, जिसकी वजह से अनकॉन्शियसनेस होता है। पेशेंट की डेथ हो सकती है। पेशेंट क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है, हो ही जाता है। लेकिन आपके इंडिया में नहीं होगा। अब आप पूछेंगे इंडिया में कहीं नहीं होगा, सोच सकते हैं ना, तो इंडिया में क्यों नहीं होगा? आपसे कोई क्वेश्चन पूछे,
Why sleeping sickness not occurs? Why sleeping sickness not occurs in India? You can reply it without any hesitation that intermediate host CC fly is not found in India. आपका उत्तर होगा कि सीसी फ्लाई जो है वो इंडिया में नहीं होती। सीसी फ्लाई इंडिया में होती ही नहीं। जब सीसी फ्लाई इंडिया में नहीं है तो ये तो वेक्टर होस्ट है नहीं। वेक्टर होस्ट नहीं है तो कौन बाइट करेगा ह्यूमन बीइंग को? इसलिए इंडिया में डिजीज़ नहीं होती। यूरोपियन कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, अफ्रीका में, यूरोप में, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मैक्सिको, ब्राज़ील, इस सब इलाके में जितने भी देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ जितने भी हैं, वहाँ पर ये सीसी फ्लाई पाई जाती हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये डिजीज़ कॉज करता है। अब हमारी बात फिर सुनिए। मैंने आपको हिंदी में बता दिया, फिर एक बार बता दे रहे हैं। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो होता है वो क्या है? ह्यूमन पैरासाइट है। ह्यूमन पैरासाइट का मतलब होता है कहाँ पाया जाता है? ब्लड में या तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। ठीक, यह कैसा इंडिविजुअल है? डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस इज डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट। डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट का मतलब होता है दो पोषदीय, द्विपोषदीय। मतलब दे कंप्लीट द लाइफ साइकिल विद इन टू होस्ट। प्राइमरी होस्ट इज मैन। प्राइमरी होस्ट ट्रिपैनोसोमा का ये डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट। डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट का मतलब होता है ये डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट का मतलब होता है दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन टू होस्ट। प्राइमरी होस्ट कौन है? मैन मतलब ह्यूमन कह लीजिए, मैन ने कही ज़्यादा बेटर है। ह्यूमन कौन है भाई? ह्यूमन है। ठीक। सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट या वेक्टर होस्ट। वेक्टर होस्ट होता है, कौन होता है? सीसी फ्लाई। बहुत से लोग समझते हैं टीसी है, नहीं, टी साइलेंट है, इस वजह इसको सीसी फ्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीसी फ्लाई। लेकिन सीसी फ्लाई इंडिया में नहीं मिलता, इसलिए इंडिया में डिजीज़ नहीं हो सकता ट्रिपैनोसोमियासिस या स्लीपिंग सिकनेस। ओके, समझ में आया? नहीं समझ हो तो आप समझिए, ध्यान दीजिए। मैं उसको बहुत सिंपल वे में, एकदम लिटरेचर के वे में आपको बता रहा हूँ। जूलॉजी फर्स्ट पेपर का पहला यूनिट का पहला मेंबर ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपैनोसोमा आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है, 100% गारंटी है इसकी। एक क्वेश्चन ट्रिपैनोसोमा ज़रूर आएगा। पीछे का स्लिप पेपर आप देख लीजिएगा। ट्रिपैनोसोमा ये है क्या? फ्लैजिलेट प्रोटोजोवन। ट्रिपैनोसोमा इज फ्लैजिलेट प्रोटोजोवन। Where it live in blood and cerebrospinal fluid. cerebrospinal fluid क्या होता है?
ये अरेक्नॉइड के नीचे जो जगह होती है उसी में पाया जाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के 3 लेयर होते हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड और पिया मैटर। इसके और इसके बीच में प्लेस होता है, उसको बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस। इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नहीं होता। अरेक्नॉइड और पिया मैटर के बीच में जगह होती है, उस प्लेस में सब अरेक्नॉइड स्पेस होता है। इसी में होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अगर ये पैथोजेन ट्रिपैनोसोमा आपके ब्लड से होता हुआ ब्रेन में पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया? ब्रेन में, तो वहाँ पे मिनिंजो ये लेयर हैं तीनों, इसको मिनिंजेस हम कहते हैं। तीनों लेयर क्या बोलते हैं? मिनिंजेस। कभी कभी इसमें इन्फ्लामेशन आता है, इसको मिनिंजाइटिस कहते हैं। देहात वाले कहते हैं ब्रेन फीवर हो गया इनको, आप भी जानते होंगे, देहात से बिलोंग करते हैं, लेकिन अब BSc थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं इसलिए आपको बता दे रहे हैं, मिनिंजाइटिस ब्रेन फीवर हो जाता है। ब्रेन फीवर जब होता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है? अनकॉन्शियसनेस होगा, मतलब सोचने समझने क्षमता खत्म हो जाएगी। जब अनकॉन्शियसनेस होगा बाद में कोमा में जाते हैं। कोमा मतलब हाथ पैर सब शून्य, केवल हार्ट चलेगा आपका, ब्रेन शून्य हो जाएगा। कोमा में कुछ दिन तक रहेंगे, उसके बाद डेथ हो जाती है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिपैनोसोमा का एम्बियंस जो होता है क्या है? ये ट्रिपैनोसोमा का एम्बियंस डायजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। डायजेनेटिक एंडोपैरासाइट मतलब दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 2 होस्ट। They complete their life cycle within 2 hosts. Primary host is human. Primary host is human, man, woman, children. Secondary host are intermediate host और vector host is CC fly. एक मक्खी होती है कहीं CC fly। ये T जो लिखा हो साइलेंट है बेटा, ये क्या है? ये साइलेंट है। ये जो T और देखा है CC fly है। CC फ्लाई जो होता है, मैंने कहा CC फ्लाई जो होता है यह अफ्रीका में, यूरोप में पाया जाता है। इसलिए जब ये CC फ्लाई क्या करता है? ब्लड सकिंग है, ब्लड को सक करता है। जब ये ब्लड सक करता है तो पहले अपने माउथ से सलाइवा निकालता है। सलाइवा निकाल के आपकी बॉडी में छोड़ता है ताकि आपका ब्लड जो हो क्लॉट होने ना पाए। उसी समय क्या होगा? ये जो ट्रिपैनोसोमा है इसका इन्फेक्टिव स्टेज हमारी बॉडी में पहुंच जाता है, और हमारी बॉडी में जब पहुंचता है तो इन्फेक्शन हो जाता है। तो CC फ्लाई से बचना ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। समझ रहे हैं ना? सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है? CC फ्लाई से बचे। समझ में आ रही बातें? अब मैं इसको इंग्लिश लिटरेचर में बता रहा हूँ। ट्रिपैनोसोमा का एम्बियंस डायजेनेटिक एंडोपैरासाइट। It complete their life cycle within 2 hosts. Primary host is man. Primary host is man. Secondary host or intermediate host or vector host is CC fly. CC fly. Endoparasite means live inside. Endoparasite means live inside. Trypanosoma causes trypanosomiasis. Trypanosomiasis, or you can say sleeping sickness. What will be happen in sleeping sickness? Inflammation occurs in meninges. Inflammation occurs in meninges. Patient undergoes unconsciousness, then in coma, and ultimately died. Sleeping sickness not occurs in Indian peoples because CC fly not found in India and other Asiatic country. Meninges layer cover the brain. 3 layer cover the brain: dura mater, arachnoid and pia mater. Dura mater outer layer, arachnoid middle layer, pia mater inner layer. In between dura mater and arachnoid
space found, a space present which is called as subdural space, fluid present in subdural space, but it is not cerebrospinal fluid. Space present in between arachnoid and pia mater, space present in between arachnoid and pia mater called as subarachnoid space, called as subarachnoid space. It contains cerebrospinal fluid which protect the brain. Cerebrospinal fluid, in short term it can CSF, cerebrospinal fluid. Trypanosoma is flagellate endoparasite, enters the blood after biting of CC fly. When CC fly bite human being, then it inject the infective stage of trypanosoma. When CC fly bite the human being, CC fly is blood sucking fly. When it bite for blood sucking, then it poured saliva in the blood which prevent the blood clotting with saliva. With saliva, trypanosoma infective stage enters the blood, then it find their way in cerebrospinal fluid. When it enters the cerebrospinal fluid, then what will be happen? Inflammation occurs, and infected person becomes unconsciousness, undergoes coma, and finally death occurs. हो गया। इसका लाइफ साइकिल आपसे पूछता है, क्या पूछता है? लाइफ साइकिल पूछता है। सबसे पहले आपको देखना है इसमें हैबिट एंड हैबिटेट, जैसे आप पहले देखते आए हो सब। अभी तो मैं इंट्रोडक्शन की क्लास दे रहा हूँ। हाँ, एक बात आप ध्यान रखिएगा, समझिएगा हमारी बातों को। मैंने जो लिंक आप लोगों को भेजा है, आपको पढ़ने के लिए भेजा है, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम के लिए नहीं है। जो एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम करना चाहता होगा तो वो ग्रुप से बाहर हो सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, हम आपको ए ग्रेड की पढ़ाई पढ़ाएंगे। ए ग्रेड मतलब नंबर आपका अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे 80% हो सकता है, 90% भी हो सकता है, इटमें इसके ऊपर भी हो सकता है, इट में भी पॉसिबल। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ज़रूरी है कि आप माइंड को कंसंट्रेट करिए। देखिए, 1 महीना निकल गया है, जुलाई ख़त्म हो गया, अगस्त चल रहा है और अगस्त चलने वाला है, जुलाई लगभग ख़त्म है समझिए। तो हम अभी आपको ये वीडियो भेज रहे हैं सबको, किसी व्यक्ति, किसी भी लड़के के लिए, कोई भी लड़का देख सकता है इसको। और जो लड़का ये चाहता हो कि हम पढ़ के कुछ फ़ायदा इससे ले सकते हैं, तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाएगा, मैं लिंक भेज दूंगा काफ़ी लड़कों के ऊपर, तो उसको देख लीजिएगा। और हाँ, मेरा आपसे रिक्वेस्ट समझिए कि ये जो है आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं जो लिंक भेज रहा हूँ वो एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए नहीं, ठीक है। आप सिर्फ पढ़ाई के लिए उसका उपयोग करेंगे, दूसरी चीज़ों के लिए उपयोग उसका करना वर्जित है। आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, घातक हो सकता है। हम आपके लिए पढ़ाई को लेकर कटिबद्ध हैं। गारंटी है मेरी, मैं आपको पूरा कोर्स ख़त्म करके इन टाइम, जब एग्ज़ाम के 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले, मैं आपको इन टाइम कोर्स ख़त्म करके दूंगा। फुल कोर्स, एक भी पेज आपको हम फ़ोटोशॉट नहीं देंगे, सारा एकदम राइटिंग लिखा हुआ आपको देंगे। राइटिंग में लिखा हुआ आपको लिखवाएंगे, इसी में बोलते जाएंगे। अगर आप उसमें इस वीडियो में से देख के आप लिख भी सकते हो, वो वीडियो से सुन के आप आसानी से नोट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फिगर में अच्छा यहाँ से बना समझाऊँगा। तो अभी तो मैं इंट्रोडक्शन ले रहा था, इंट्रोडक्शन वाला क्लास देख रहा था, और उसमें अभी जनरल बातें मैंने बताया है, बहुत कुछ बताया नहीं है। तो एक मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास दिया है, इंट्रोडक्शनरी क्लास दिया हुआ है, जिसमें एक इंट्रोडक्शन आपका हो जाए। और उसमें मैंने आपको बताया किसी भी एनिमल का आप सबसे पहले आप देखते हो सिस्टमेटिक पोजीशन, हैबिट एंड हैबिटेट देखते हो, उससे क्या नुकसान होने वाला है, क्या फ़ायदा होने वाला है, या उससे जो है आप कैसे बचेंगे,
ट्रीटमेंट क्या है उसका। देखिए इसमें जो आपको पढ़ना है, जो क्वेश्चन इसमें आता है, मैं फिर कर रहा हूँ, गारंटी के साथ कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन एक ट्रिपैनोसोमा का लाइफ साइकिल, उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, लाइफ साइकिल उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये सब ज़रूर पूछता है। पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, 5 साल का 6 साल का, उसमें आपको ज़रूर मिलेगा ट्रिपैनोसोमा का लाइफ साइकिल, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो मैं आपको बता रहा था ट्रिपैनोसोमा से होता क्या है, और मैंने आपको ये बता, ध्यान दीजिएगा, पढ़ने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया, हमेशा मुस्कुरा के पढ़ेंगे, ये नहीं प्रेशर लेके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स होकर पढ़िए। कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ लीजिए, समझ रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं हमसे, मेडिकल का भी हो, पीसीएस लेवल क्वेश्चन हो, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हो, या इसमें का आपके बीएससी 3rd ईयर का भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन, आइदर नीट और पीसीएस आर बीएससी 3rd ईयर। ओके, तो मैंने आपको बताया हैबिट एंड हैबिटेट। कोई आपसे पूछेगा ट्रिपैनोसोमा का हैबिट एंड हैबिटेट क्या है, क्या बताओगे आप? तो सबसे पहले हैबिट एंड हैबिटेट जब डालेंगे, समझ रहे हैं ना, तो हैबिट एंड हैबिटेट जब डालेंगे, सबसे पहले आप सिस्टमेटिक पोजीशन आप जान लो इसका। हालांकि तो लिखवा नहीं रहे हैं, मैं यहाँ पे सिस्टमेटिक पोजीशन लिखूँगा सीक्वेंस वाइज। तो सिस्टमेटिक पोजीशन में जैसे फाइलम प्रोटोजोआ हो गया, फाइलम प्रोटोजोआ हो गया, क्लास फ्लैजिलेटा हो गया, या मैस्टिकोफोरा हो सकता है, मैस्टिकोफोरा फ्लैजिलेटा, समझ रहे हैं ना। जीनस आप जानते ही हो, ट्रिपैनोसोमा है। स्पीसीज आप जानते हो गैम्बियंस है, तो मैं सब लिख दूंगा यहाँ ब्लैक बोर्ड पे, आप उतारते रहेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ लाइव और डाउनलोड दोनों जाए आपके वीडियो पे, लेकिन अभी दोबारा डाउनलोड ही करेंगे आज, इसके बाद देखते कल का पोजीशन होता है। तो मैंने आपको पहला बात बताया, फर्स्ट पेपर पहला यूनिट, पहला एनिमल ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा को मैंने बताया ड्रेडेड ह्यूमन पैरासाइट है ये। ड्रेडेड मतलब जो किल कर देता है पेशेंट को, बचने की संभावना बहुत कम होती है। क्या होता है इससे? स्लीपिंग सिकनेस होता है, देहाती भाषा में अनिद्रा रोग कहते हैं। पीसीएस में भी क्वेश्चन आता है, नीट में भी क्वेश्चन आता है, किसी कंपटीशन में जाएंगे वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किस एनिमल से स्लीपिंग सिकनेस होता है, तो आप क्या बताओगे? स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? ट्रिपैनोसोमा से। इसी को हम ट्रिपैनोसोमियासिस भी कहते हैं। स्लीपिंग सिकनेस में होता क्या है? नींद बहुत आती है, बेहोश हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं। कोमा में चले जाएंगे तो कोमा की बात तो आप जानते हैं क्या होता है, अल्टीमेटली डेथ। और डेथ से ज़्यादा क्या हो सकता है, आप सोच सकते हैं इसको। डायजेनेटिक एंडोपैरासाइट है ये, मैं आपको पहले बता दिया। पहला डायजेनेटिक में प्राइमरी होस्ट कौन है? ह्यूमन। सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट कौन है, या वेक्टर होस्ट कौन है? सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई इंडिया में नहीं होती, यूरोपियन कंट्रीज़ में होती हैं, अमेरिका में, अफ्रीका में, बाकी जितने अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन कंट्रीज़ में वहाँ पाई जाती हैं। और ये डिजीज़ वहीं पर होता है, इंडिया में नहीं, एशिया के मोस्टली देशों में नहीं पाई जाती, एशिया के देशों में नहीं। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे? तो एशिया के देश में सीसी फ्लाई, एशिया के कंट्री में सीसी फ्लाई है ही नहीं। जब सीसी फ्लाई नहीं है तो डिजीज़ काहे का? बोलिए ना भाई। जब वेक्टर होस्ट ही नहीं है, फैलाने वाला ही नहीं है, तो डिजीज़ कैसा होगा? डिजीज़ हो ही नहीं सकता। तो आपका सीधा रिप्लाई होगा कि सीसी फ्लाई नॉट फाउंड इन एशियाटिक कंट्री, हेंस स्लीपिंग सिकनेस नॉट अकर्स इन इंडिया एंड अदर एशियाटिक कंट्रीज़। कोई पूछेगा यूरोपियन कंट्रीज़ में क्यों होते, तो आप बताओगे स्लीपिंग ट्रिपैनोसोमियासिस आर स्लीपिंग सिकनेस अकर्स इन यूरोपियन आर अफ्रीकन कंट्रीज़ because CC fly present there which act as a vector host, reservoir host, secondary host or intermediate host which transfer the infective stage of Trypanosoma gambians. Where it live?
ट्रिपेनोसोमा कहाँ रहता है? ट्रिपेनोसोमा लिव इन ब्लड एंड cerebrospinal fluid of brain. Where cerebrospinal fluid is present, you already know. Cerebrospinal fluid present in subarachnoid. Cerebrospinal fluid present in subarachnoid space. What is subarachnoid space? Meningeus layer. 3 meningeal layer found in brain: outer dura mater, middle arachnoid, and inner pia mater, pia mater, you can say. In between dura mater and arachnoid space presents subdural space. In between arachnoid and pia mater, subarachnoid space present where cerebrospinal fluid present. Cerebrospinal fluid protect the brain. When inflammation occurs in meningeus layer, then what will be happened? Patient undergoes coma. Unconsciousness, undergoes coma and ultimately died. अब आपसे कोई पूछेगा इसका लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होगा। प्राइमरी होस्ट हम ही लोग हैं। प्राइमरी होस्ट कौन है? हम ही लोग हैं। हम लोग मतलब ह्यूमन बीइंग। इंटरमीडिएट सीसी फ्लाई होता है। सीसी फ्लाई कहाँ पाई जाती है? ये बुशेस में झाड़ियों में, ठीक है, श्रब्स में, ह्यूमन ड्वेलिंग अगल बगल पाए जाती हैं। ये क्या है? ये सीसी फ्लाई। ये सीसी फ्लाई जो होता है वो ब्लड सकिंग इंडिविजुअल है। ये ब्लड सकिंग फ्लाई है। क्या है ये? ब्लड सकिंग हो गया। ये ब्लड सकिंग फ्लाई है, ठीक है, यही है। इसके बाद डिटेल जानकारी हम लोग को पर डे अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। चलते हैं।